जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, वो एज अक्यूज्ड आएंगे, हम उनको अरेस्ट करेंगे। मुलजिम आता है और वो जहाज से उतरता है और जहाज से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती है। नवाज शरीफ जमानत लिए बगैर वतन वापस आए तो गिरफ्तार कर लेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, एक मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए बड़ी फोर्स नहीं चाहिए होती। एयरपोर्ट हसास जगह है, वहां किसी मजमे को आने की इजाजत नहीं देंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार ही होना चाहेंगे। वो माजी में भी बेटी के साथ गिरफ्तार होने आए थे। बड़े सगीर का एक ही लीडर है जो गिरफ्तारी से डरता है। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से कद बढ़ाने की कोशिश न करें। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालतों में कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे। उन्होंने एयरपोर्ट से कहां जाना है वजीर दाखिला का नहीं, अवाम का फैसला होगा। सरफराज बुगटी साहब बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान पर रद्दमल। कहा, नवाज शरीफ के साथ अवाम की फोर्स है, आप नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। इलेक्शन में किसी की हिमायत या मुखालिफत नहीं करेंगे। यकीन दिलाता हूं इंतखाबी अमल आजादाना और शफाफ होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आईनी तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया। तहरीक अदम एतमाद हमारी ख्वाहिश नहीं, रियासत की जरूरत थी। चेयरमैन पीटीआई अमरीका की साजिश के बयानिए से खुद पीछे हटे। पाकिस्तान आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है, यकीनी बनाएंगे कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत न करे। फौज मुनज़्ज़म इदारा है, मजबूरन मुख्तलिफ उमूर में मदद लेना पड़ती है। कलअदम टीटीपी के अफगानिस्तान में ठिकाने हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरहद से पाकिस्तान पर हमले न होने दे। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्कनैन ने अटक जेल में समाअत की। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में कहा, डियाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता, अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ। वकला से कहूंगा डियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त वापस ले लें। वकील लतीफ खोसा कहते हैं, जुडिशियल रिमांड का कोई जवाज नहीं, आज भी चलान पेश नहीं किया गया, आज तो उन्हें रिहा कर देना चाहिए था। इलेक्शन न लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवकत हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशियल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। अदालत का एफआईए को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। जमीर मुतमईन, नियत और दामन साफ है, नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है। अल्लाह बेनियाज है, जब चाहे दिल बदल सकता है और फैसले पलट सकता है। 16 माह शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, कमर जावेद बाजवा का एहतसाब क्यों नहीं किया? नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी अपनी ही क़यादत पर बरस पड़े। कहा, कमर जावेद बाजवा आपकी हुकूमत में रुकावट थे तो हुकूमत छोड़ देते, इसके बाद भी आपको 8 से 9 माह मिले, काम कर लेते। साबिक वज़ीर आज़म का माजी से सबक सीख कर आगे जाने का मशवरा। कहते हैं, फौज, जज, सियासतदान साथ बैठकर आगे के रास्ते का तयन करें। चेयरमैन पीटीआई को रोका जाता है तो यकीनन इलेक्शन से मुतालिक लोग बातें करेंगे। गैर मयारी इंजेक्शन से शहरियों की बिनाई मुतासर। पंजाब हुकूमत ने 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब सरबराह मुकर्रर। कमेटी एवेस्टिन की मार्केट तक रसाई में खामियों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। सादिकाबाद में नाकिस इंजेक्शन फरोख्त करने वाले डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 अफराद की बिनाई मुतासर होने पर निजी अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया गया। खैरपुर में बासर पीर की हवेली में घरेलू मुलाजमा फातिमा की हिलाकत के केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजमा हिना शाह ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। पुलिस ने 4 दिन पहले मुलजमा के वालिद फैयाज शाह को भी गिरफ्तार किया था।
सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके तीराह में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में कमांडर किफायत और तूर अदनान शामिल। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तोशाखाना के तहाइफ जाहिर न करने के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब के लिए 2 अक्टूबर तक की आखिरी मोहलत दे दी। जस्टिस राहिल शेख ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करके कहा, आपने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है, 1 महीना हो गया, जवाब नहीं दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में पसंद और नापसंद को मलहूज़ खातिर रखा, यकसा कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट के भाई राजिक संजरानी को सरकारी घर की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस का फैसला महफूज कर लिया। वजारत हाउसिंग, पेट्रोलियम और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से रिकॉर्ड तलब। वकील ने बताया, अलॉट किया गया घर सरेंडर कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, घर सरेंडर करने का ख्याल अब कैसे आया? हमने इसलिए रिकॉर्ड मंगवाया था कि मालूम हो किस कानून के तहत उन्हें घर मिला। अदालत दूसरा नोटिस जारी कर रही है, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। डॉलर की कीमत में गिरावट का सिलसिला बरकरार, रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 16 पैसे सस्ता, 289 रुपए 70 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 292 रुपए 50 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। अगेन अरेस्ट हो गया। PTA रहनुमा सनम जावेद और दीगर खवातीन रिहा होते ही फिर गिरफ्तार, थाना विमेन विंग रेस कोर्स मुंतकिल कर दिया। लाहौर पुलिस ने सनम जावेद, अफशा तारिक, आशिमा शुजा और शाबानो को जेल के बाहर से हिरासत में लिया। ATC लाहौर ने सनम जावेद समेत 9 खवातीन की जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। वे सबको कैंसिल करेंगे। हरदीप सिंह पर 50 गोलियां बरसाई गईं। कत्ल में 3 नहीं 6 मुल्जमान मुलव्विस हैं। अमरीकी मीडिया सनसनीखेज इंकशाफात सामने ले आया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जमान ने 2 गाड़ियां इस्तेमाल की। मुल्जमान सिखों के हुलिये में थे। कैनेडियन वज़ीर दिफा का कहना है, अगर इल्जामात साबित हुए तो भारत से ताल्लुकात पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। कनाडा में हरदीप सिंह निजर के कत्ल की तहकीकात इंतहाई अहम है। कत्ल के जिम्मेदारान को सामने लाना जरूरी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द अमल, कहा, कैनेडियन वज़ीर आज़म के बयानात के बाद शदीद तशवीश है। कत्ल पर कैनेडियन शिराकतदारों से राबते में है। भारत को कनाडा के साथ ताउन करने का कहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तारीखी डिबेट हॉल में तलबा से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूद और तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। तांदलियावाला में डंपर की मुसाफिर वैन को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन तांदलियावाला से फैसलाबाद जा रही थी। कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की हड़ताल खत्म, तदरीसी अमल बहाल। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर AGC सिंध में तमाम मुतालबात मंजूर। सिंध की तमाम जामियात को ग्रांट जारी कर दी गई। पाक बहरिया के जहाज तारिक की बरतानिया के फॉल्स ऑफ क्लाइट इंटरनेशनल मुंतकी। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब लंदन के पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनक़िद हुई। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बहरी जहाज पाकिस्तान की जानिब से बरतानवी फर्म फॉल्स ऑफ क्लाइट इंटरनेशनल को तोहफे में दिया जा रहा है।
इंतजार खत्म। भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद पाकिस्तान टीम को वीजे जारी कर दिए। टीम आज भारत रवाना होगी। वीजों में 2 रोज की ताखीर से ग्रीन शर्ट्स को दुबई में अपना कैंप मंसूख करना पड़ा। मेगा इवेंट से पहले कौमी टीम पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी।